हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक मैटर इन अवर सराउंडिंग की प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी एक प्रॉपर्टी की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमने डिफ्यूजन समझा था। ठीक है, आपको याद भी होगा हमने क्लास में जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था धूप बत्ती को लेकर के, और एक एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ संजीव सर थे जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था वाटर में इंक के कुछ ड्रॉप्स को डाल करके, जिसकी मदद से आपने देखा होगा कि इंक किस तरह से वाटर में क्या हुई थी, डिफ्यूज़ हुई थी। तो इन एक्सपेरिमेंट से आपने ये सीखा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। आइए अब हम इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसा कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में इंक का एक जो है वो सॉल्यूशन बना के रखा है पानी में। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें मैंने प्योर वाटर भर के रखा है। ठीक है, आइए समझते हैं अब हम एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, और एज़ यूजुअल बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम हर एक्सपेरिमेंट में हमारे साथी की मदद लेते हैं। ठीक है, तो आज भी हमारे साथी संजीव सर है। संजीव सर प्लीज़। ठीक है, चलिए सर ये टेस्ट ट्यूब होल्ड करिए आप। ठीक है बच्चों, ये देखिए ड्रॉपर से मैं कुछ फ्यू ml जो है लगभग आप ड्रॉपर में देख पा रहे होंगे, मैंने 1 ml से थोड़ा सा कम इंक का सॉल्यूशन लिया और मैंने इस टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया। देखिए कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है आप सभी को। देखिए हम दोनों के हाथ में टेस्ट ट्यूब है। मेरे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलर क्या है, थोड़ा ज़्यादा डार्क है, जबकि इसमें कलर क्या है बच्चों, थोड़ा सा लाइट है। पर पार्टिकल इसमें भी डिफ्यूज़ हो गए हैं। देखो आप समझ पा रहे होंगे कि इंक की मैंने कुछ ml लेकर के इसमें ड्रॉप करी, मैं थोड़ी सी और ऐड कर देता हूँ। देखो अब कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो आप, मैटर के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि कुछ ml लेने पर भी वो इस वाटर में क्या हो पा रहे हैं, इंटरमिक्स हो पा रहे हैं। और पार्टिकल इतने छोटे हैं, ये मुझे आंखों से तो नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, बट इनका प्रेजेंस में कैसे फील कर सकता हूँ, कलर चेंज हो करके। जैसे ही आपने कलर चेंज होते हुए देखा आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक के पार्टिकल या इंक के सब्सटेंस मौजूद हैं। समझ रहे हो बात सर? अभी दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब होल्ड करिए। सर के हाथ में आप टेस्ट ट्यूब देख रहे होंगे, इसमें पूरा जो है वो क्रिस्टल क्लियर वाटर है, मतलब साफ पानी है बिल्कुल। अब मैं ये एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ ml इंक की ऐड करी थी उसी में से अब मैं फिर से थोड़ा सा एक सॉल्यूशन लेने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इस एक्सपेरिमेंट में से कुछ इंक की फ्यू ml लेके मैंने इसमें ड्रॉप करी। देखो इसमें कलर ज़्यादा डार्क होगा, जबकि इसमें कलर और क्या हो गया है, लाइट हो गया है। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, पार्टिकल इतने छोटे थे कि कुछ ml इस टेस्ट ट्यूब से जब मैंने इस नई वाली टेस्ट ट्यूब में ऐड करी इंक के सॉल्यूशन की, तो इसमें भी कलर मुझे क्या दिखा, ब्लू होता हुआ दिखा। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें कलर ज़्यादा डार्क है, इसमें कलर क्या है, थोड़ा लाइट है। इसमें कलर लाइट है, इसका क्या मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक के ज़्यादा थे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम थे। कैसे समझ में आया? इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा थी ना बच्चों, इसमें मैंने कुछ इंक की ml लेकर के इसमें ऐड करी, जबकि पहली वाली में ध्यान से देखें इसमें ज़्यादा इंक का कंटेंट था। ठीक है, इसलिए इसमें कलर आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है। अब बताइए, आई होप सो आप समझ भी रहे होंगे कि अब जैसे सर के हाथ में ये एक नई टेस्ट ट्यूब है, अब मैं इसमें से फ्यू ml वापस लूँ इंक के सॉल्यूशन का और इस प्योर वाटर में ऐड करूँ। देखो कलर आई थिंक ज़्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं यह एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाऊँगा तो इंक के पार्टिकल का प्रेजेंस इन वाटर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए कलर धीरे 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 क्या होगा, फेड होगा। अब इसमें इंक के इतने पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हैं जिसकी वजह से ये क्या कर पाए, कलर को बहुत ज़्यादा चेंज कर पाए। इसलिए आपको कलर इसके कंपैरिजन थोड़ा सा फेड दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा होगा। समझ रहे हैं आप बात? अब इसमें से अगर मान लीजिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ तो धीरे धीरे ऐसा कलर आएगा कि वाटर का कलर चेंज होते हुए हमें नहीं दिखेगा। आई होप सो आप इन एक्सपेरिमेंट से समझ रहे होंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज के हैं। लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद भी उनका प्रेजेंस हमें टेस्ट ट्यूब में दिख रहा था।
लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली ये लास्ट तक बहुत नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट कर दिया जाए तो प्रेजेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बट इंक के पार्टिकल अभी भी उसमें प्रेजेंट हैं, बट नंबर ऑफ पार्टिकल कम होने की वजह से आप कलर चेंज होते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। आई होप सो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप भी आपके घर पे कोई और सब्सटेंस हो सकता है जिसकी मदद से आप ये एक्सपेरिमेंट दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट दोहराइए और बताइए मुझे कि किस तरह से आप इस एक्टिविटी को दूसरे घर के सब्सटेंस से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू संजय सर।